पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का तिजारती हजम बढ़ाने पर इत्तेफाक। उज़्बेकिस्तान को बजरिया रेलवे कराची और लाहौर से मुंसलिक किया जाएगा। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द ग्रुपों की कार्रवाइयों को रोकना होगा। वज़ीर आज़म के उज़्बेक सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। हुकूमत ने 22 IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स बंद कर दी। मजमूई तौर पर 1500 अरब रुपए की बचत होगी। सार्फिन को 4 से 5 रुपए फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। सेक्रेटरी तवानाई ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को बता दिया। और विफाकी काबीना का हिस्सा बनने वाले नए वुज़रा कल हल्फ उठाएंगे। जराये के मुताबिक 10 नए वुज़रा में तारिक चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मक्सी और हनीफ अब्बासी का नाम भी शामिल। ऐवान सदर को नए वुज़रा की फहरिस्त अभी तक नहीं मिली। ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबा खित्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की ताजिर बिरादरी ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा कर सकती है। तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए मुआहिदों पर फौरी अमल भी जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताशकंद में बिजनेस फोरम से खिताब। उज़्बेक सदर का मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने के अज़म का आदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को कामयाब पॉलिसियों पर मुबारकबाद। We have transformed this society like never before. I remember when you took over back in 2016, am I right? Level of poverty at that time in this country was 42%, and today it has come down to 8%. पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों ममालिक का तिजारती हजम 4 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का पाक उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाने के अज़्म का इजहार। उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे। 1 साल में पाकिस्तान की मईशत को पैरों पर खड़ा किया। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द ग्रुपों की कार्रवाइयों को रोकना होगा। शहबाज शरीफ की उज़्बेक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की जदीद रियासत हमारे काबिल एतमाद पार्टनर और उम्मीद अफजा इत्तेहादी है। उज़्बेक सदर का इजहार ख्याल। पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी साख में मुसलसल बेहतरी का एतराफ़। ताशकंद में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारत और साइंस समेत मुख्तलिफ शोबों की मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर की खुसूसी शिरकत। ताशकंद और लाहौर के दरमियान MOU का भी तबादला। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात जारी। अबू ज़हबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान कल एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक उन्हें निशान पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म के हमरा मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी मुतवक्के। राइट साइजिंग करके हुकूमती अखराजात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ताजिरों से तजावीज़ ले रहे हैं। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वज़ीर खजाना का पेशावर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। पीपल्स पार्टी ने 26वीं तरमीम मंजूर करवा के जमहूरियत को कमजोर नहीं किया। मुतनाज़ा पैका कानून तजवीज़ के मुताबिक मंजूर नहीं हुआ। पैका की इब्तदाई शक्ल में तो एक सोशल मीडिया पोस्ट पर 30 साल की सजा भी शामिल थी। बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इजहार ख्याल। पाकिस्तान आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक कानून आइन की बालादस्ती नहीं होगी, मुल्क में सियासी इंतशार रहेगा। सियासी इंतशार रहेगा तो मईशत आगे नहीं चलेगी, मुल्क आगे नहीं चल सकता। ये बदकिस्मती है मुल्क की कि बात करने की इजाजत नहीं है। चीफ जस्टिस आईनी मुकदमा नहीं सुन सकते। आइन का लफ्ज हुकूमत के लिए खौफ का बाइस बन गया। शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। इल्जाम लगाया आइन में तरमीम की गई कि अदल का निज़ाम कैसे तबाह किया जाए। 26वीं तरमीम कैसे मुल्क के निज़ाम अदल को बेहतर बना सकती है। सरबराह APP का सवाल। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक अपील पर समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील का अबानी PTI के वकील अजीज भंडारी के दलाइल से अदम इत्तफाक। मौक़िफ़ अपनाया कि सिविलियन को फौजी तहवील में देने का फैसला दुरुस्त नहीं। सिर्फ FIR की बुनियाद पर किसी का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता।
फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। पाकिस्तान बार काउंसिल के एहसन भोन 14 वोट लेकर 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। 2 रोज कबल पाकिस्तान बार के अख्तर हुसैन जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए थे। छब्बीस नवंबर एहतजाज के दौरान शहरी की हलाकत का केस डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर के खिलाफ इंदराजी मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 5 मार्च तक मुलतवी। सीएम बलूचिस्तान ने सरफराज भुट्टी साहब ने कहा कि जी ऑपोजिशन लीडर के स्टेटमेंट्स को कंडेम करते हैं। जो मैंने बात की है बलूचिस्तान के हवाले से, वो उनका अपना वो है, उनकी मर्जी है, वो करें ना करें। पर एक बात है कि वो उनके अपने वजीर या MPA जिनसे अस्ता छीना गया था, वो अस्ता तो वापस दिला देना। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत नहीं है। बलोचिस्तान में हालात तशवीशनाक हैं। नो-गो एरियाज बन गए। लोग काफिलों के बगैर नहीं जाते। वजीर आला अपने वजीर और MPA से छीना गया असलहा वापस दिलाएं। उमर अयूब का ATC रावलपिंडी में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने जीते। वो दिन दूर नहीं जब वजीर आजम बानी होंगे, अपोजिशन लीडर का दावा। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा है कि रजीम चेंज के बाद 150 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई, जबकि PTI दौर में फैसलाबाद की मिल्स को 1.5 लाख वर्कर्स की जरूरत थी। बताया जाए कि हॉर्स एंड केटल शो में 1.5 अरब रुपए किस मद में लगाए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाने के लिए तैयार। डिजिटल करेंसी बनाने और रेगुलेट करने के लिए स्टेक होल्डर को जामा फ्रेमवर्क बनाने की हिदायत कर दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत डिजिटल असासों पर आला सतह इजलास। गैर मुल्की मंदूबीन और सदर ट्रंप के डिजिटल असासों से मुतालिक मुशीरान की भी शिरकत। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने पंजाब के इश्तिहारी बजट की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा कि पंजाब हुकूमत की कौन सी कारकर्दगी है जिसकी तशहीर की जा रही है। बताया जाए कि 1 फर्द की तशहीर पर सरकारी पैसा क्यों लुटाया जा रहा है। पंजाब पर बात करने आ गए। आखिर अपनी हुकूमत की कारकर्दगी कब बताएंगे। सिर्फ पंजाब पर तनकीद साबित करती है आपके पास अपना बताने को कुछ नहीं। अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। मुस्तफा अगवा और कत्ल के मुल्जिम अरमुगान और शहराज को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश कर दिया गया। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड न होने पर अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। अदालत का गवाहों को कल दोबारा पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान के वकला को नोटिस जारी। तफ्तीशी अफसर ने अरमुगान के 2 मुलाजमीन का 164 के बयानात रिकॉर्ड कराने का बताया था। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के खिलाफ मनशियात के 2 मुकदमात का रिकॉर्ड मिल गया। मुल्जिम अरमगान 8 साल से मनशियात मंगवाकर नशा कर रहा है। इंसदाद मनशियात अदालत कराची का मुल्जिम अरमगान को मनशियात केस में 18 मार्च को पेश करने का हुक्म। गैर कानूनी 106 पाकिस्तानी तारकीन वतन को लेकर खुसूसी तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। FIA ने तारकीन वतन को तहवील में ले लिया। तमाम अफराद से तहकीकात की जाएंगी। खुसूसी तैयारा जर्मनी से बरास्ता साइप्रस इस्लामाबाद पहुंचा। यूरोपीय यूनियन का वफ्द भी तारकीन वतन के साथ मौजूद। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 6 साल मुकम्मल। पाक फिजाइये की भारत पर बालादस्ती का दिन। मोदी सरकार की पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। दुश्मन का तैयारा मार गिराया। पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को कैदी बनाया। पाकिस्तानी F-16 तैयारे तबाह करने का भारतीय दावा गैर मुल्की सहाफियों ने मुस्तरद कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान की टॉस जीतकर जारहाना बैटिंग। इंग्लैंड को जीत के लिए 326 रन का हदफ दे दिया। 37 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद भी अफगान बैटर्स के बल्ले रन उगलते रहे। इब्राहिम जरदान की धुआंधार सेंचुरी 140 गेंदों पर 177 रन बना डाले।
अफगान टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 7 विकेटों पर 325 रन स्कोर किए। इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर की 3 विकेटें, जेमी ओवरटन, आदिल रशीद और लियाम लियोंग स्टीवन ने एक विकेट हासिल की। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी तरफ से बेहतरीन टीम बनाई। ये नहीं हो सकता टीम हार गई तो पूरी बदल दें और अंडर 19 की टीम खिला दें। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी क्रिकेट टीम की नाकस कारकर्दगी पर मोइन अख्तर का बरसों पुराना क्लिप वायरल। वीडियो में कौमी प्लेयर्स के टीवी इश्तेहारात में सेंचुरियां बनाने और काम करने पर तनकीद। अमरीकी सदर के अहम इत्तेहादी और मुशीर इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स रोकने वाले जजेस से नाला। बदउनवान जजेस का मुआवजा करने और उन्हें ओहदों से हटाने का मुतालबा कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की $5 मिलियन में अमरीकी शहरियत की पेशकश कर दी। अमीर तारकीन वतन को गोल्ड कार्ड से शहरियत देने का मंसूबा बना लिया। अमेरिका ने F-16 प्रोग्राम की मॉनिटरिंग के लिए $39 करोड़ फंड्स जारी कर दिए। यकीनी बनाया जाए कि पाकिस्तानी तैयारे सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इस्तेमाल हों। पाकिस्तान ने एक बार फिर गजा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इसराइल के मगरबी किनारे में जारहियत को फौरी रोका जाए। इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिकार की सलामती कौंसिल में ब्रीफिंग। जंगबंदी मुआहदे में रुकावट खत्म। इसराइल 620 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई पर तैयार। तमाम कैदियों को गुज़िश्ता हफ्ते रिहा किया जाना था। बदले में हमास 4 इसराइली मुग़वियों की लाशें इसराइल के हवाले करेगा। इसराइल का रमजान में फलस्तीनियों के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर नई पाबंदियां लगाने का फैसला। सिर्फ 55 साल से बड़े मर्द, 50 साल से बड़ी खवातीन और 12 साल या इससे छोटे बच्चों को मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाजत होगी। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पहला रोजा 1 मार्च को रखा जाएगा। ईद उल फितर 30 मार्च को होगी। रमजान मुबारक के पहले रोजे के नमाज तरावी 28 फरवरी बरोज़े जुम्मा को पढ़ी जाएगी। इंस्टाग्राम पर मैसेजेस सर्विस को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुतादिद नए फीचर्स मुतारिफ करा दिए गए। मैसेजेस में ट्रांसलेशन, शेड्यूल मैसेज, पिन मैसेज और म्यूजिक शेयर जैसे फीचर्स शामिल। नासा के साइंसदानों ने खबरदार किया है कि 500 न्यूक्लियर बमों की ताकत रखने वाला एक खलाई पत्थर एस्टेरॉयड 2024 Y4 जमीन की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। 61,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करने वाला ये खलाई पत्थर दिसंबर 2032 में जमीन के बेहद करीब से गुजरेगा या जमीन के एक हिस्से से टकरा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर एस्टेरॉयड जमीन से टकराता है तो एक खौफनाक धमाका होगा जिसके नतीजे में तकरीबन 8 मिलियन टन तवानाई पैदा होगी, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए जौहरी बमों से 500 गुना ज्यादा है। इस धमाके से जमीन के 50 किलोमीटर के हिस्से तक सब कुछ तबाह हो जाएगा। रवां हफ्ते 7 सैयारों के परेड देखने का तारीखी मौका मिलेगा। 7 सियारे मरीख, मुश्तरी, यूरेनस, ज़हरा, नेपचून, अतार्द और ज़हल आसमान में महदूद वक्त के लिए नजर आएंगे। ज़हरा, मरीख, मुश्तरी और ज़हल आंख से नजर आएंगे, जबकि नेपचून और यूरेनस सियारे दूरबीन या टेलीस्कोप से नजर आ सकेंगे। ऐसा दोबारा 15 साल बाद होगा। बरतानिया में सोने के टॉयलेट की चोरी वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। 5 साल पहले हेम्पलेस से $60 लाख मालियत के चुराए गए टॉयलेट का मुकदमा चंद रोज पहले 3 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रुझान। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफा। 1 मार्च से पेट्रोल की कीमत मजीद ₹4 बढ़ने का इम्कान। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत में ₹2400 की कमी। सोने का दाम ₹3,06,300 फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत ₹2,058 कम होकर ₹2,62,602 हो गए। आर्ट्स काउंसिल कराची के ज़ेर एहतमाम IBS सखर में 2 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल। आखिरी रोज किताबों, पेंटिंग और खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। फेस्टिवल में मुल्क भर से आए अदीबों और दानिश्वरों की भी शिरकत। तलबा और तालिबात समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों से आए अफराद की खुसूसी दिलचस्पी। कराची की शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में सजा रंगारंग बलोच कल्चर डे। तकरीब में हर तरफ बलोची सकाफती के रंग नजर आए। तकरीब में मौजूद तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल भी बलोच सकाफती रंग में रंग गए। खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद पर तुलबा को मुबारकबाद दी। गिलगित बल्दिस्तान में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लैंडस्लाइडिंग से शारह कराकरम को बंद कर दिया गया। मानसहरा और बालाकोट में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी फैल गई।
इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश, कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई।